साइंस क्लास 7, जहाँ पे कि अभी तक हम क्लास 7th के साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा है हीट। और अभी हम उसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे और हम कुछ चीजें और देख चुके थे। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो क्या क्या देख चुका था हमने हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद में हमने हॉटनेस और कोल्डनेस देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में थर्मोमीटर देखा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था, हाउ टू मेजर विथ थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसकी रेंज कितनी होती है। उसके बाद में उसकी रीडिंग कैसे ली जाए वो देख लिया था। नॉर्मल रेंज की, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। उसके बाद में हमने देखा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो उसका भी हमने देख लिया था, रेंज कितनी होती है, कैसे मेजर किया जाता है ना। डिफरेंस देख लिया था बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो फिर आज हमें क्या करना है, हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर आप लोगों को याद होगा तो क्लास 6th में आप लोगों ने कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो कंडक्टर में क्या हो रहा था, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम वहां बात कर रहे थे, है ना। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कैसे हो रही थी, थ्रू कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो पा रही थी, है ना। तो फिर यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, कंडक्टर का ही यूज हम करेंगे, ठीक है। कंडक्टर से ही कंडक्शन होगा हीट का, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा एक फ्राइंग पैन, जब हम उसको फ्लेम पे रखते हैं, है ना, जब हम उसको आग पे रखते हैं तो क्या होता है, वो गर्म होने लगता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि फ्लेम से जो हमारा यूटेंसिल है, फ्राइंग पैन है, उस पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट पास हो रही है फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा जो यूटेंसिल है वो हॉट हो जाता है, ठीक है। सो और जब हम पैन को रिमूव कर देते हैं फायर से, उसे हटा देते हैं, तो वो धीरे धीरे कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो अब वो ठंडा क्यों होने लगता है, ठंडा इसलिए होने लगता है क्योंकि जो पैन की हीट थी वो उसके सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले फ्लेम से हमारे पैन पे आई हीट, ठीक है। पास कहाँ हुई हीट, फ्लेम से पैन पे। अब पैन को जब हमने फ्लेम से हटा दिया तो हमारी हीट उसकी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हीट जो है एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है। सो इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप ये याद रखिएगा। आप आगे देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जब बात करेंगे तो हम हर जगह यही देखेंगे, हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। सो अब आप इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आप कोई भी एक मेटल का रॉड या फिर फ्लैट स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। आप लेट्स से इट इज एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम या आयरन का मान लीजिए आपने रॉड या फिर फ्लैट स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको फिक्स अ स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रोड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रोड पे एक वैक्स पीस को फिक्स करना है, ठीक है। एंड दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस। अब ये देखो, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है ना, तो ये नियरली इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए, ठीक है। रोड को आप कहाँ रखेंगे, आप इन बिटवीन टू ब्रिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब एक एंड को तो क्या किया आपने, बिटवीन टू ब्रिक्स रख दिया, ठीक है। अब दूसरे एंड को क्या करना है, आपने हीट करना है, ठीक है। तो अब वैक्स पीस को क्या होता है, दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, which piece fall the first, do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end, ठीक है। आपने इस पे क्या किया था, आपने इस पे वैक्स के पीसेस लगाए थे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, जब आप उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो ये आपने वैक्स के पीसेस लगाए थे, आपको पता है जब आप हीट करते हो तो आपका वैक्स मेल्ट होने लगता है, ठीक है। तब वो मेल्ट होके नीचे गिरने लगेगा। तो जब आप उसको मेल्ट करोगे तो आप देखोगे जो नियरेस्ट एंड है फ्लेम से,
उधर से आपकी हीटनेस इधर के तरफ बढ़ेगी। अब ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नंबर का वैक्स होगा वो फॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये वाला, उसके बाद में ये वाला, फिर ये, और लास्ट में ये। तो क्या पता चला? आपकी जो हीट है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम दिस एंड टू द फर्दर एंड, ठीक है। So the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction, ठीक है। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है? वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब सॉलिड्स में क्या होता है? जनरली हीट जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो अब द क्वेश्चन इज कि क्या सभी ऑब्जेक्ट्स या सभी सब्सटेंसेस इजीली हीट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोई मेटेलिक पैन है, ठीक है, उसमें वुडन या फिर प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब वो हैंडल क्यों लगा होता है? ताकि अगर हमारा पैन गर्म है तब भी हम उसको होल्ड कर सके, है ना। तो उसका मतलब क्या हो रहा है? हमारा हैंडल जो कि वुडन हैंडल है या फिर वो प्लास्टिक का बना हुआ है, उस तक हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। सो और अदरवाइज अगर वही हैंडल आपका कोई मेटल, एल्यूमिनियम या आयरन का भी बना होता और आप उसको पकड़ते तो फिर आपका हाथ जल सकता था, ठीक है। तो सो एज टू होल्ड योर यूटेंसिल विदाउट गेटिंग हर्ट, वी यूज पैन्स विद प्लास्टिक और वुडन हैंडल, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी गिवन है, इसमें क्या करना है आपको? एक बीकर या फिर स्मॉल पैन लेना है, उसमें वाटर को हीट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको कुछ सामान इकट्ठा करेंगे, जैसे कि स्टील का स्पून, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, ठीक है। और आपको क्या करना है? एक एंड इन सभी आर्टिकल्स का उस हॉट वाटर में डिप कर देना है, ठीक है। थोड़ी देर तक वेट करेंगे, उसके बाद में आप जब दूसरा एंड टच करेंगे उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो क्या करेंगे? किसी किसी ऑब्जेक्ट में आपको जो हॉटनेस है वो फील होगी, पर किसी किसी ऑब्जेक्ट में नहीं होगी। अब कौन से वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको हॉटनेस फील होगी? वो जो ऑब्जेक्ट्स जो कि कंडक्ट करेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हीट का कंडक्शन करेंगे, वो उनमें आपको दूसरा एंड जो कि गर्म पानी में डिप नहीं है ना, उस एंड पे भी आपको हीट फील होगी। वेर एज जो कंडक्ट नहीं करेंगे उनमें आपको फील नहीं होगी हीट, ठीक है। सो अब जो मटेरियल है विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। अब कंडक्टर्स आपको वैसे भी पता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी तब भी हमने देखा था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स मतलब जो कोई चीज का कंडक्शन करने दे रहे हैं अपने में से, ठीक है। वहां हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे और यहाँ हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हीट के लिए कंडक्टर कौन से ऑब्जेक्ट हुए? जो विच अलाउ टू पास हीट थ्रू देम, ठीक है। जो अपने में से हीट पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। अब उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है। ये यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको गिवन है, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे हमने जितने ऑब्जेक्ट्स इस गर्म पानी में डाले थे उसमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जिसका दूसरा एंड भी हीटअप हुआ होगा? प्लास्टिक स्केल का दूसरा एंड हीटअप हुआ होगा क्या? नहीं। और स्पून का पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood, ठीक है। तो फिर जो ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से हीट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और उन्हीं पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स क्लियर है? ओके। The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? ठीक है, देखते हैं कैसे। अब जो वाटर है या एयर है वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है, फिर भी वो हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे? उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें? एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, ठीक है, या फिर आप कोई बीकर भी ले सकते हैं। और उसका 2/3, मतलब आप अगर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके 2 पार्ट आपको पानी से भरने हैं, ठीक है। और उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखेंगे, या फिर आप उस फ्लास्क को ऐसे रखेंगे कि आप उसको इजीली हीट कर सकें, ठीक है।
और अब आपको क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, कब तक? वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। ठीक है, जब जब तक आपको वाटर में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब क्या करना है आपको, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, उसका एक पीस लेना है और उसको आपके फ्लास्क के बॉटम पे रख देना है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, हीट करना शुरू कर देना है। ठीक है, बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। जस्ट क्रिस्टल के नीचे, जहां पे आपने आपके फ्लास्क में क्रिस्टल रखा है, उसके नीचे आप कैंडल रखेंगे। ठीक है, और फिर आप उसको हीट करना शुरू करेंगे। ओके, अब उसके बाद में आप अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, और पिक्चर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सो क्या है, when water is heated the water near the flame gets hot water rises up, the cold water from the sides move down towards the source of heat। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वाटर फ्लेम के सबसे पास है, ठीक है, जो आप मान लो कि जो सबसे नीचे है, ठीक है, वो सबसे जल्दी गर्म होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करता है वो, ऊपर मूव होने लगता है। ठीक है, हॉट वाटर जो है वो ऊपर मूव हो जाता है, और जो फिर हम हमारा जो फ्लेम के पास वाला वाटर था वो गर्म हुआ था। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टिल ठंडा पानी प्रेजेंट है। हम, ठीक है, तो अब वो ठंडा पानी जो ऊपर था, क्योंकि जैसे आप मान लो कि ये आपका कोई बीकर है, यहाँ पे नीचे हमने फ्लेम दी हुई है। ठीक है, ये फ्लेम है। अब सबसे पहले क्या होगा, जो यहाँ का पानी होगा, ठीक है, ये पानी सबसे पहले हीट अप होने लगेगा। और हमारे पास पानी मान लो इतना है। ठीक है, अब ये जो पूरा पानी है ये तो ठंडा है ना। देखो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। हम्म, अब हमारे पास ये जो पानी है, ये तो यहाँ पे जो है पूरा ठंडा है। ठीक है, अब क्या होगा, हॉट वाटर जो होगा, हॉट वाटर आपका ऊपर मूव करेगा। ठीक है, ये यहाँ ऊपर मूव करेगा, और आपका जो कोल्ड वाटर होगा वो साइड से नीचे की तरफ आ जाएगा। होप इट इज विजिबल। ठीक है, हॉट वाटर जो था हमारा वो ऊपर मूव कर गया। ठीक है, और जो हमारा कोल्ड वाटर था वो साइड से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये पानी जो नीचे की साइड आया अब वो गर्म हो जाएगा, फिर वो फिर से राइज हो जाएगा, और फिर जो ठंडा पानी होगा वो साइड से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता रहेगा कब तक, जब तक कि हमारा पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। एंड द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। अब ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोला हमने, कन्वेक्शन। क्या हुआ, जो वाटर है हमारा यहाँ गर्म हुआ, यहाँ हमारा फ्लेम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ का पानी गर्म हुआ, अब ये ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जो ठंडा पानी साइड में, ठंडा पानी ऊपर प्रेजेंट है, वो साइड से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर जो पानी आया वो फिर से गर्म हो चुका है। ठीक है, वो फिर से मूव कर जाएगा, और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारा पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, अब वाटर में देख लिया कि कैसे हो रहा है दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, या फिर हीट अप कैसे हो रहा है वाटर। ठीक है, अब आ जाती है बात एयर की। सो हाउ डज द हीट ट्रेवल इन द एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। स्मोक किधर जाती है, देखा ही होगा चिमनी से जब स्मोक निकलती है ना, ऊपर के साइड जाती है। ठीक है, सो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। ठीक है, एंड द एयर फ्रॉम द साइड्स बिकम comes in the air from the sides come in to take its place। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसका भी कुछ पानी के जैसा ही है। ठीक है, पानी हमारा गर्म हो रहा था तो ऊपर चला जा रहा था, तो वैसे ही जब एयर है तो एयर जो हीट के, जहां पे हीट प्रेजेंट है उसके पास में जो भी एयर रहेगी, जब वो हीट अप हो जाएगी, जब वो गर्म हो जाएगी, तो क्या होगी, वो ऊपर मूव कर जाएगी। अब उस प्लेस को फिल करने के लिए और एयर आएगी। अब वो एयर भी हीट अप होके ऊपर मूव कर जाएगी, फिर साइड से और एयर आएगी, वो हीट अप होगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। ठीक है, तो अब ये फिनोमिना क्या है, कोस्टल एरियाज पे जो लोग रहते हैं, वहां पे ना, आपको जब अगर आप उधर कभी जाओगे ना, तो फिर आप कुछ चीज नोटिस करोगे। वो क्या है, देखो,
पहले ये डायग्राम से समझाती हूँ। दिन के टाइम में क्या होता है, पानी क्यों, क्योंकि कम टाइम लगता है, पानी को ज्यादा टाइम लगता है हीट अप होने में। वेयर एज जो हमारी लैंड है, ठीक है, वो कंपेरेटिवली बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसीलिए आपको याद होगा जब हम डेजर्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि सॉइल जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर का कंटेंट वहाँ एयर में बहुत कम होता है। तो अब यहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट तो है, पर एक बात तो पता चली ना हमें कि वाटर जो है इट टेक्स टाइम गर्म होने के लिए। ठीक है, दूसरा तो क्या होता है, जो हमारी एयर होती है लैंड के अराउंड जो प्रेजेंट होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू द कूल एयर प्रेजेंट अबाउट द सी। ठीक है, तो क्या होता है, ये दिन के टाइम की बात हो रही है जब सूरज उगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हॉट एयर है जो कि लैंड वाले एरिया में प्रेजेंट है वो टुवर्ड्स सी मूव कर जाती है। ठीक है, और जो सी के साइड वाली जो एयर है जो कि ठंडी है वो टुवर्ड्स लैंड आती है। क्यों? क्योंकि अब जो एयर ऑलरेडी गर्म हो चुकी है उसे मूव होना है, तो किधर मूव होगी, जहाँ ठंडी हवा प्रेजेंट है। तो इसीलिए वो कहाँ चली जाती है, सी के साइड में, जहाँ पे कि ठंडी हवा प्रेजेंट है, और वहां से ठंडी हवा या इस हॉट एयर की प्लेस ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो इसीलिए कोस्टल एरियाज में लोग अगर घर बनवाते हैं तो वो जनरली किस साइड, उनका जो विंडोज होंगे ना वो सी फेसिंग होते हैं। सी फेसिंग, अब आप बोलोगे वो तो व्यू के लिए होता है, व्यू के लिए भी होता है, पर उसका मेन रीजन ये है कि दिन के टाइम में सी के साइड से ठंडी हवा आती रहे, इसीलिए उनकी विंडोज सी फेसिंग होती हैं। ठीक है, अब वही रात में क्या होता है, रात में अपोजिट फिनोमेना होता है। अब हमारा जो वाटर कुछ गर्म हुआ होगा, अब वो ठंडा होने में टाइम लेगा। ठीक है, वेयर एज हमारी जो लैंड है वो बहुत ही जल्दी कूल हो जाती है। अब ये फिनोमेना बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जो हॉट एयर पहले लैंड से सी की तरफ जा रही थी, अब क्या होगी, हॉट एयर हमारी सी के अराउंड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा वाटर कंपेरेटिवली हॉटर है, क्योंकि अब उसे ठंडा होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हमारी जो एयर है, हॉट एयर जो कि सी के अराउंड प्रेजेंट है, वो मूव करेगी टुवर्ड्स लैंड। ठीक है, और जो अब वो स्पेस खाली हो गई, तो इसीलिए उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा, जो कूल एयर हमारी लैंड के साइड प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या है। तो ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ठीक है, दिन के टाइम लैंड पानी के बजाय जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो एयर होती है लैंड के ऊपर जो होती है वो हॉट हो जाती है एंड राइजेज अप। ठीक है, राइज अप होके मूव कर जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इट इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। ठीक है, और सी के टूवर्ड्स जो सी के यहाँ जो एयर प्रेजेंट होती है वो मूव करती है फिर सी के साइड, सी के साइड जो एयर प्रेजेंट होती है फिर वो मूव करने लगती है टुवर्ड्स लैंड। ठीक है, सो एज टू टेक द एम्प्टी प्लेस, और द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ठीक है, इसी और लैंड के साइड से गर्म हवा कहाँ जाती है, सी के साइड जाती है। ठीक है, तो ये फिनोमेना समझ आया, एक साइकिल है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एयर हो रहा है। ठीक है, तो इसी को द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक है, अब सी ब्रीज क्या होती है, दिन के टाइम में जो ठंडी हवा आ रही है कहाँ से आ रही है, वो सी से आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं सी ब्रीज। ठीक है, तो टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। ठीक है, तो इसीलिए कोस्टल एरियाज में जो घर बनाए जाते हैं उनकी विंडोज सी के साइड में रखी जाती है। क्यों? ताकि जो ठंडी हवा सी से आ रही है वो घरों में आ सके। ठीक है, और रात के टाइम पे क्या होता है, फिनोमेना रिवर्स कर जाता है। जो वाटर है वो ज्यादा टाइम लगाता है ठंडा होने में, और लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, कूल एयर जो लैंड पे होती है वो कहाँ मूव कर जाती है, टुवर्ड्स द सी। ठीक है, देखो, जो ठंडी एयर है वो किधर मूव करेगी, टुवर्ड्स द सी। क्यों? क्योंकि जो एयर है, पहली एयर जो होगी वो ऊपर के साइड, हमने फिनोमेना देखा था जब हमारा पानी या एयर गर्म होता है तो इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है, अब वो अपवर्ड मूव किया, जगह खाली हुई, कूलर एयर ने जगह ली। ठीक है, अब साइकिल बन गई है वो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो हॉट एयर है वो भी इधर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगी, और फिर अब हम इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है, हमारी जो कूल एयर है फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है,
सी ब्रीज क्या थी, जो सी से लैंड की तरफ आ रही थी। अब लैंड ब्रीज क्या है, जो लैंड से सी की तरफ जा रही है। ठीक है। और जब हम देखो धूप में आते हैं तो क्या होता है, ये तो चलो हो गया हमारा एक फिनोमेना। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है। अब हम जब धूप में आते हैं, मतलब जब हम सनलाइट में आते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ वार्मनेस फील होती है। ठीक है। अब ये हीट कैसे आ रही है, सन से आ रही है हीट, ये तो हमें पता है। अब ये सन से हम तक पहुंच कैसे रही है हीट। ठीक है। अब ये कंडक्शन या कन्वेक्शन से तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए ही हमें कोई मीडियम चाहिए। ठीक है। और हमें पता है कि यूनिवर्स में ऑल अराउंड अस मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो अब मीडियम तो नहीं मिलेगा उसको, तो कैसे आ रही है तो ये आ रही है थ्रू द प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है। तो अब सन से जो हीट आ रही है हम तक, वो आ रही है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अब रेडिएशन से जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है उसके लिए हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है। अगर मीडियम प्रेजेंट है तो भी रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है, इवन इफ अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो भी रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। So when we sit in front of a room heater, we get heat by this process. ठीक है। अब ठंडियों में जब हम रूम में हीटर्स लगाते हैं, ठीक है, अब वो हीटर्स की हीट हम तक कैसे पहुंचती है, वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही पहुंचती है। ठीक है। और वैसे ही हम फिर जब हम उसको रख देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में वो बाय द प्रोसेस रेडिएशन। ठीक है। ठीक है। अब हमारी जो बॉडी है वो भी रेडिएशन देती है, मतलब हमारी भी बॉडी में हीट होती है। ठीक है। एंड वो सराउंडिंग में कैसे देते हैं, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। और हम हीट लेते भी कैसे हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. ठीक है। अब जो भी हॉट बॉडीज हैं, ठीक है, वो सब क्या करती हैं, हीट का रेडिएशन देती हैं, दे रेडिएट हीट। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो क्या होता है, उस हीट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। ठीक है। एंड इट इज एब्जॉर्ब एंड एक पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और एक पार्ट क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो कौन कौन सा पार्ट ट्रांसमिट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तीन चीजें हुई। ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जिस पे हीट पड़ी है, ठीक है, अब वो गर्म क्यों होता है, वो गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने कुछ जो हीट का कुछ पार्ट है वो एब्जॉर्ब किया होता है। ठीक है। चलिए अब हमने ये देख लिया, अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं जो कि है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। ठीक है। तो समर में क्या होता है, वी प्रेफर वियरिंग लाइट कलर्ड क्लॉथ्स। ठीक है। वेयर इज विंटर में क्या होता है, वी जनरली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा डार्क कलर का क्लोथ होता है ना, चलो ये बेटर है हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो चलो पहले ये करते हैं। आप कोई भी दो सेम कैन लेंगे, टिन कैन ले लीजिए आप। ठीक है। और क्या करेंगे, आप उसके आउटर सरफेस को पेंट करेंगे, एक को आप ब्लैक पेंट करेंगे और एक को आप व्हाइट पेंट करेंगे। ठीक है। और अब दोनों में ही आप इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देंगे और उसको आप धूप में रख देंगे। ठीक है। जब धूप बहुत तेज होगी तो आप उसे धूप में रख देंगे 1 घंटे 2 घंटे के लिए। ठीक है। और अब आप वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे दोनों ही कैन का। ठीक है। पर आप क्या देखेंगे कि दोनों ही कैन के वाटर में कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है। तो जो आपका ब्लैक पेंट वाला कैन होगा उसका वाटर जो है कंपेरेटिवली जो व्हाइट कैन वाला वाटर है उससे ज्यादा गर्म होगा। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमारे जो डार्क कलर्स हैं वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर्स क्या करते हैं, वो उतना हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है।
क्या हुआ, डार्क सरफेस जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं इन कंपैरिजन टू द डार्क कलर क्लोथ्स। इसीलिए हमें गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ्स में कंफर्टेबल फील होता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो बहुत कम है। और ठंडियों में हम डार्क कलर की क्लॉथ प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा हीट चाहिए। क्यों? क्योंकि आउटसाइड सराउंडिंग में ठंडी है, तो इसीलिए हमें डार्क कलर की क्लोथ ज्यादा पसंद आते हैं ठंडियों में। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है? और लाइट कलर की क्लोथ्स क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही कम हीट एब्जॉर्ब कर रही है, रादर वो रिफ्लेक्ट कर दे रही है। ठीक है? जो भी हीट उस पर फॉल हो रही है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए वी आर कंफर्टेबल वियरिंग लाइट कलर क्लोथ्स इन समर्स। ठीक है? अब आ जाते हैं वुलन क्लोथ्स के बारे में। अब वुलन क्लोथ्स हमें ठंडियों में गर्म कैसे रखते हैं? तो ठंडियों में ना हम, पता ही है, वुलन क्लोथ्स यूज करते हैं। ठीक है? वुलन क्लोथ्स का यूज करते हैं। ठीक है? मोर ओवर देर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर्स। ठीक है? और दूसरा रीजन क्या है कि जो वुल फाइबर्स होते हैं उनमें एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है? और हमें पता है कि एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसीलिए एयर क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी टू द कोल्डर पार्ट। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में तो ऑलरेडी हमने अभी देखा हमारी बॉडी भी हीट रेडिएट करती है। ठीक है? अब वो हीट को हमें खोना नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाहर के सर, और ये भी पता है कि हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट मूव करती है। अब बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो कोल्डर है, वेर एज हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है हॉटर है। ठीक है? तो अभी बाहर ठंडी है तो अब हमें भी अपनी हीट लूज नहीं करनी है। तो इसीलिए उसमें कुछ जो वुल है उसमें एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है? जो कि एयर क्या कर रही है, अब वो फ्लो ऑफ हीट को रोक रही है। ठीक है? सो एज टू मेक अस फील वार्म। ठीक है? चलिए, तो अभी एक और फिनोमेना देखते हैं। क्या अगर हमने ब्लैंकेट लिया, ठीक है, अब एक जगह पे हम सिर्फ एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, ठीक है, वेर एज हम दो पतले ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ठंडी ज्यादा किस में रुकेगी? याद रखिएगा कि जो दो ब्लैंकेट है आपके उनके बीच में कुछ ना कुछ एयर गैप भी होगा। तो इसका आंसर ये है कि ज्यादा ठंडी आपकी रुकेगी जो दो ब्लैंकेट आप यूज कर रहे हो। अब रीजन क्या है उसका? रीजन ये है, अभी हमने देखा कि एयर प्रेजेंट होगी। ठीक है? अब एयर प्रेजेंट होगी तो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो वो आप जो है हीट को ट्रांसफर होने से रोकेगी। ठीक है? तो उससे फिर यू विल फील वार्मर। ठीक है? डन। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज हीट। ठीक है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद में हमने देखा कि हॉट और कोल्ड क्या होता है, कैसे फील कर सकते हैं। ठीक है? फिर हम आ गए थर्मोमीटर पे। सॉरी, पहले हमने देखा टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद में उस टेम्परेचर को हम नापते कैसे, किससे? थर्मोमीटर से। फिर हम आ गए थर्मोमीटर पे। अब थर्मोमीटर हमने दो टाइप के पढ़े, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है हमने वो भी देखा, दोनों के स्ट्रक्चर देखे। ठीक है? रेंज देखी दोनों की। ठीक है? उसके बाद में हम आ गए किस पे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। एंड उसके बाद में हम आ गए ट्रांसफर ऑफ हीट, जहां पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ा। ठीक है? कन्वेक्शन ऑफ हीट पढ़ा, रेडिएशन से भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हम तक पहुंच रही है, हमने वो देखा। इंसुलेटर्स देखे क्या होते हैं। उसके बाद में हमने कोस्टल एरियाज में होने वाले फिनोमिना को देखा, जहाँ पे कि एयर का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है। सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, वो देखा हमने। उसके बाद में हम आ गए थे कि काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर, हम समर और विंटर में अलग अलग टाइप के कपड़े, कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, रीजन बिहाइंड इट। उसके बाद में वुलन क्लोथ्स के बारे में पढ़ा कि वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं विंटर में। ठीक है? चलिए, अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये हमने दोनों को ही डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, कैसे बना होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, उनकी रेंज क्या होती है, उनका काम क्या होता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आप उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इस बारे में हमने बात की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। कोई ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को आप कैसे डिटरमाइन करते हो, ये आपको खुद लिखना है, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। कौन से थर्मोमीटर से आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हो। हमने कौन कौन से टाइप के थर्मोमीटर पढ़े थे और उन दोनों के ही क्या क्या फंक्शन थे, या कौन कौन से कंडीशन में दोनों वर्क करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा थर्मोमीटर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर की कौन सी यूनिट हमने देखी, कौन सी यूनिट में आप टेम्परेचर को मेजर करते हो, वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। हमने कुछ प्रोसेस पढ़े जिस हीट ट्रांसफर के, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कि हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। जब हमने एक स्टील स्पून को गरम दूध के कप में डिप किया, तो हीट जो है उसके एक एंड से दूसरे जो एंड हमने डिप नहीं किया उस तक भी आ जाती है। तो वो कौन क्या प्रोसेस कहलाएगा, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये फिनोमेना हो रहा है, लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। अभी हमने लास्ट के पार्ट में ये चीज डिस्कस किया है, ठीक है। तो कौन से कलर के क्लोथ्स जो हैं वो लाइट कलर के क्लोथ से कंपैरिजन में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको मैच करना है। आई एम सॉरी। फर्स्ट है, land breeze blows during, second sea breeze blows during, third dark colored clothes are preferred during, and fourth is light colored clothes are preferred during। तो अब क्या क्या है अपने पास, समर, विंटर, डे, नाइट। तो अब आप इसमें मैच करेंगे कि लैंड ब्रीज कब होती है, सी ब्रीज कब होती है, डार्क कलर क्लोथ्स को कब प्रेफर किया जाता है पहनने के लिए, और लाइट कलर क्लोथ्स को कब प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। ये हमने लास्ट में, इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि विंटर्स में एक मोटी लेयर का कपड़ा पहनने के बजाय हम ज्यादा लेयर्स क्यों पहनना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों प्रोसेसेस के द्वारा कहाँ कहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है आपको मार्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, in places of hot climate, it is advised that the outer walls of the houses be painted white. Why? हॉट क्लाइमेट वाली जगह पे जनरली घरों को वाइट पेंट क्यों किया जाता है, ठीक है। इसका भी कुछ वैसा ही लॉजिक है जो हमारे क्लोथिंग का था, लाइट कलर और डार्क कलर का जब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वही आएगा, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture, टेम्परेचर के वाटर को मिक्स कर रहे हैं, एक है 30 डिग्री सेल्सियस,
दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? फर्स्ट है 80 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड इज मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बस, बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, एंड नेक्स्ट इज 20 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट ऑप्शन है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? इजी है, आई होप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मल्टीपल चॉइस है। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। एक आयरन बॉल है जो जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको एक पानी वाले मग में डाला जाता है, ठीक है, और उस पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हीट का क्या होगा? हीट, फर्स्ट है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, सेकेंड ऑप्शन है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, थर्ड है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, फोर्थ है इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ बोथ। आपको क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, या ध्यान रखिएगा दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, ठीक है? तो इस कंडीशन को ध्यान में रख के इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून है, ठीक है, उसको आपने आइसक्रीम के कप में डिप किया है, तो अब उसके दूसरे एंड पे, एक एंड को आपने डिप किया है, दूसरे एंड पे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, becomes cold by the process of convection, or becomes cold by the process of radiation, and the last option is does not become cold। ये देखिए, पहले वुडन स्पून जो है आपका क्या है? इट इज अ इंसुलेटर, ठीक है, पुअर कंडक्टर है ये। तो अब आप सोचिए कि कौन सा आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी। स्टेनलेस स्टील के आजकल जो बर्तन आते हैं उसमें जनरली बॉटम पे, मतलब नीचे साइड में कॉपर लगी होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, आपको क्या लगता है? ठीक है, सो ऑप्शन है वन, फर्स्ट है कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, नेक्स्ट इज सच पैन्स अपीयर कलरफुल, थर्ड ऑप्शन है कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, और लास्ट ऑप्शन है कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी है, आई होप हो जाएगा, एंड आई होप कि ये पूरा चैप्टर क्लियर है, आपको सब समझ में आया। हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है, ठीक है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, तो फिर ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।